नमस्कार, रात के 9 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां मदन दिलावर ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवाजी और महाराणा और केसरिया विरोधी कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना परहेज है तो अग्नि से गर्म भोजन, सूर्य की किरण लेना छोड़ दो। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बड़ा बयान इस बार एक बार फिर से देखने को मिला मदन दिलावर का कांग्रेस पार्टी पर। कहा कि शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और केसरिया विरोधी है कांग्रेस पार्टी। साथ ही दिलावर ने कहा कि इतना ही परहेज है तो अग्नि से गर्म भोजन लेना, सूर्य की किरण लेना भी छोड़ दें। रामगंज मंडी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार के दौरान जनता के बीच में मदन दिलावर का यह बयान, बड़ी खबर इस वक्त की। तो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। ये लोग शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और केसरिया ध्वज के विरोधी हैं। ये महाराणा प्रताप का विरोध करते हैं। ये कहते केसरिया झंडा नहीं होना चाहिए। महाराणा प्रताप केसरिया झंडा लेकर के पथ की ओर बढ़ते थे, अपना युद्ध प्रारंभ करते थे। शिवाजी महाराज केसरिया झंडा लेकर के अपना युद्ध प्रारंभ करते थे। झांसी की महारानी के हाथ में भी केसरिया झंडा था और अपने अग्नि देवता भी केसरिया ही होते हैं। यदि इनको केसरिया से इतना प्रेज है तो गर्म भोजन करना बंद करें, क्योंकि अग्नि देवता उसको गर्म करते हैं। सूर्य भगवान से प्रकाश लेना बंद करें। परंतु ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अकबर को महान बताते हैं। तो चलिए अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए भारत के नए तेवर से आतंक परस्त परेशान है। भारत के दुश्मन जिस तरह से दुनिया भर में मारे जा रहे हैं, उसने आईएसआई जैसी एजेंसियों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इसी बर्बाद होती साख को बचाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट द गार्डियन नाम के विदेशी अखबार ने छापी। उसने अपनी रिपोर्ट में आतंकियों की हत्या को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में अंत। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा हो रहा है। और बेबस पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अपने ही आतंक की फसल बचा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार, तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो गया। जिसके बाद सवाल उठने लगे, भारत घर में घुसकर दुश्मन को मार रहा है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अब ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने सबसे सनसनीखेज दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का कोई स्थान नहीं है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर तो चल रहा है, लेकिन भारत इन आतंकियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत ही कार्रवाई करता है। विदेशों की धरती पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराना भारत की नीति का अंग नहीं है। इधर द गार्डियन की रिपोर्ट आई, उधर पीएम मोदी दुश्मन को ललकार रहे थे। एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि नया भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था।
छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब जरा उस रिपोर्ट को समझ लेते हैं जिस पर बवाल मचा है। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई हैं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। ताकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने मोसाद और केजीबी जैसे विदेशी एजेंसियों के प्रेरित होकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि द गार्डियन के इस दावे को विदेश मंत्रालय के द्वारा सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है और इस मामले पर विदेश मंत्रालय के द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की जा रही है। अखबार ने 2 भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों से हुई बातचीत का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद विदेशी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों का खात्मा करने की नीति बनी। इसके लिए सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों ने मंजूरी दी। पाकिस्तान में 20 ऐसे लोगों की संदिग्ध तौर पर हत्या हुई। जिस मामले पर तफ्तीश की गई तो पता चला कि उस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस मामले पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया, ये रिपोर्ट हमारी नहीं बल्कि द गार्डियन की है। और द गार्डियन की उस रिपोर्ट की अगर माने तो उस मामले में ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के द्वारा इस मामले पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो काफ़ी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई लोगों का बयान दर्ज किया गया और इस मामले में कई ऐसे ट्रांजेक्शन भी देखे गए। हालांकि गार्डियन का कहना है कि वो इन दस्तावेजों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अखबार के इन आरोपों का सीधा खंडन किया है और इसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में छिपे हुए भारत के दुश्मनों को मारा गया, वो भी कई ऐसे आतंकी जिनकी सुरक्षा आईएसआई और वहां की आर्मी संभालती थी। चलिए उन आतंकियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। भारत अब आतंकवादियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है। लेकिन द गार्डियन अखबार के दावे ने सनसनी मचा दी है। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। अब तक मारे गए आतंकियों की बात करें तो
अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शहीद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था। वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। उससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मारा गया था, जबकि 20 फरवरी को हिज्ब उल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर फायरिंग की गई थी। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकियों को उनके कृत्यों की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भारत अपनी कार्रवाइयां करता है। मतलब पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ पांव भी फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्या का तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न यानी तरीका था। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्या हुई उन सबको करीब करीब एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आतंकी एक ही प्लान के तहत मारे गए। और इसी बात ने पाकिस्तान की खुफिया ISI के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि फरवरी से अब तक मारे गए सभी आतंकियों की मौत एक ही तरह से हुई। इतना ही नहीं, खालिस्तान से जुड़े आतंकियों का सफाया भी दुनिया भर में हुआ है। 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की लाहौर पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। फिर 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान में ही लाश मिली। इसी तरह 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में हत्या कर दी गई थी। फिर 18 जून 2023 को मोस्ट वांटेड हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गोलियों से भून दिया गया था। इसी तरह 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की कनाडा में हत्या हो गई थी। ये सभी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन अचानक बीते कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि एक एक दुश्मन बेमौत मारे जाने लगा। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारे गए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। उन सभी घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और फिर अपने टारगेट पर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। जबकि ISI के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक ही प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की सफाई का ऑपरेशन जारी है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका तोड़ निकालने में पूरी तरह फेल साबित हुई और अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी द गार्डियन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, भारत के मोस्ट वांटेड और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर भी इसी गुमनाम कातिल के निशाने पर है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब डेरा गाजी जेल में भारत के दुश्मन को जहर दिया गया था, और वो भी ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री की निगरानी वाली जगहों पर, जो ये बताता है कि भारत का दुश्मन कहीं भी छिपा हो वो बचेगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के बेमौत बनने का सिलसिला जारी है। सड़कों पर अज्ञात हमलावर आतंकवादियों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान की जेलों में भी आतंकवादियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। 5 दिसंबर 2023, जगह डेरा गाजी खां जेल, पाकिस्तान। जहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और 9/11 का मोस्ट वांटेड कैद था, बेहद सिक्योर कही जाने वाली पाकिस्तान की जेल में आतंकवादी साजिद मीर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी जेल में बेहोशी की हालत में मिला, लेकिन जैसे ही जेल में साजिद मीर को जहर दिए जाने की खबर पाकिस्तान की सेना और ISI को लगी, हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए उसे बहावलपुर के सैन्य अस्पताल ले गयी। साजिद मीर को 2020 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।
कुछ दिन लाहौर जेल में रखने के बाद उसे थोड़े दिन पहले ही डेरा गाजी खां जेल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि डेरा गाजी खां जेल को पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में एक माना जाता है। लेकिन इस तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को जेल के अंदर किसी ने जहर दे दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी, वहां के सेना की सांसें अटक गई थी। मुंबई में 26/11 के हमले के बाद भारत ने साजिद मीर को मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया था, क्योंकि मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद भी शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने साजिद मीर को एक काल्पनिक व्यक्ति बताया था, लेकिन बाद में 2020 में उसे पाकिस्तान से ही गिरफ्तार किया गया था। 2022 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे आतंकवाद के मामले में 15 साल की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में ही बंद था। साजिद मीर के मसले पर पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया था कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के उस दावे पर ना तो भारत को यकीन हुआ था, न ही पश्चिमी देशों को, क्योंकि जब पाकिस्तान से साजिद मीर की मौत के सबूत मांगे गए तो वो आनाकानी करने लगा था। साजिद मीर पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकवादी है। उसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। अमेरिका ने उस पर करीब $50 लाख यानी भारतीय रुपयों में 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। लेकिन पिछले साल जब अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था, तब चीन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था और अमेरिका के उस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोषित किया जा सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेडिकल साइंस की दुनिया में डॉक्टरों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में एक 62 साल के बुजुर्ग को सुअर की किडनी लगाई गई है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, उससे बीमारियों के इलाज के लिए भी मदद मिलती जा रही है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया है। मेडिकल साइंस में पहली बार 62 साल के शख्स को सुअर की किडनी लगाई गई। 16 मार्च को डॉक्टरों ने रिचर्ड स्लेमन में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की। उसे 2 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब डॉक्टरों ने देखा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसके बाद रिचर्ड स्लेमन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस ऑपरेशन में उन्होंने एक पिग की सुअर की किडनी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। सुअर और जो बैबून या हम मोंटी बंदर हैं, वो मोस्टली वो जेनेटिकली काफी ह्यूमन बॉडी के साथ मिलते जुलते हैं। एक्चुअली सुअर से भी ज्यादा जो है प्राइमेट्स बोलते हैं, जिनको हम बैबून और मोंटी स्पीशीज, वो ज्यादा मिलती हैं, पर उनके ऑर्गन थोड़े छोटे होते हैं। तो जो सुअर का ऑर्गन होता है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन किडनी जितना ही होता है। डिस्चार्ज होने के बाद रिचर्ड काफी खुश था। उसका कहना था कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। अमेरिका के डॉक्टरों के मुताबिक किडनी खून साफ कर रही है, यूरिन भी बना रही है। तो उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई इन्होंने साइंटिस्ट ने किया, और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो रिजेक्शन करता है, उस सिस्टम को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके जितना उसको ह्यूमन डीएनए के साथ मैच करके जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके उसको फिर हमने, ये कंपनी है जिसका नाम है जेनेसिस कंपनी। तो ये अमेरिका में है, बॉस्टन में इसका हेड ऑफिस है। तो उन्होंने वहां काफी सालों से ये स्टडीज चल रही थी। डॉक्टरों ने इससे पहले भी 2 बार जानवरों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोशिश की थी। सुअर के अंग इंसानों को ट्रांसप्लांट किए गए थे, लेकिन दोनों ही कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। पहले के 2 मामलों में सुअर का दिल इंसानों में ट्रांसप्लांट किया गया था, मगर दोनों मरीज बच नहीं पाए। हालांकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इस केस में भी देखने वाली बात होगी कि सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट कितनी कारगर साबित होगी। साइंस ऐसी तरक्की करती है, कर करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस सी ये लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो कितने दिन का सर्वाइवल है, कितने दिन किडनी काम करती है।
और जो दवाइयां दी जाती हैं ताकि बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, उसको हमारा शरीर कितना टॉलरेट करता है। तो विज्ञान की भाषा में कहूंगा तो मुझे लगता है एक अच्छा साइन है। अगर ये आने वाले दिनों में ऐसा हो पाए कि ऑर्गन्स को, एनिमल्स के ऑर्गन्स को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने लगे और जो दवाइयां दी जाती है उसके इफेक्ट भी बॉडी टॉलरेट कर सके, तो मुझे लगता है रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है आने वाले दिनों में। मेडिकल साइंस के लिए ये गुड न्यूज है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दुनिया में क्रांति आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से पिग की किडनी जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है तो आगे के लिए ऐसे और ऑप्शंस हो सकते हैं। 2 हफ्ते तक मरीज को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया गया, उनकी किडनी अच्छे से काम कर रही थी, चलना फिरना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद जो है उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फरहा खान की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे सिरोही से आ रही एक खास रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया कि सिरोही में निर्वाचन विभाग के लगाए गए एक होर्डिंग पर अच्छा खासा बवाल मचा और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि होर्डिंग को हटाने तक की नौबत आ गई। गब्बर के हाथ में तलवार और ठाकुर का इनकार, लेकिन लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाला ये पोस्टर सिरोही के शिवगंज से लापता हो चला है। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को निर्वाचन विभाग का क्रिएटिव आइडिया इतना पसंद आया कि वो पोस्टर लेकर ही फरार हो गया। इस पोस्टर के लापता होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, मुलाहिजा फरमाइएगा। होर्डिंग में शोले फिल्म का सदाबहार डायलॉग लिखा है, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ठाकुर हाथ देने के पहले वोट डालने की बात कहता है। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनशील लगा। सोशल मीडिया पे ये खबर जैसे ही वायरल हुई तो उन लोगों ने वो बैनर हटा दिए, लेकिन इन बैनर से बात बनने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं और जिम्मेदार हैं उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत समाज का सदियों से लेकर इस भारत के लिए क्या बलिदान रहा है वो सारे लोग जानते हैं। तो इन्होंने अगर गलती तो इनकी थी इसलिए उसको हटाया है और उस बैनर को हटाकर सुनने में आया है कि माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी क्या है? अगर जिम्मेदार लोग भी माफ़ी मांग कर बच जाएंगे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? गब्बर और हाथ दे दे ठाकुर, अरे भाई क्यों ठाकुरों के पीछे पड़े हो? पहले तो फिल्मों के द्वारा हुआ और अब आप निर्वाचन विभाग द्वारा खुद इस तरीके की बेहुदा हरकत कर रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। संवाद के जरिए मतदान की अहमियत बताई गई, लेकिन ठाकुरों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें पूरा आइडिया ही संवेदनहीन नजर आया। ठाकुर समाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की। जिला निर्वाचन अधिकारी और पालिका ईओ के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। विरोध को देखते हुए नगर पालिका ने होर्डिंग हटवा दिए। होर्डिंग भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन मैसेज याद रखिए, 26 अप्रैल को वोट जरूर दीजिएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर फटाफट अंदाज में।